हेलो एवरीवन, मैं राहुल राजा आप सबों का स्वागत करता हूँ एलपीएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में इंडियन ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने भारत की सीमा रेखा के बारे में बात कर रहा था, यानी स्थलीय सीमा रेखा लैंड फ्रंटियर और जलीय सीमा रेखा यानी कोस्टल स्टेट्स जो इनके बारे में बात कर रहे थे। स्थलीय सीमा रेखा तो हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ लगता है, या सबसे लंबी सीमा रेखा कौन से देश की है भारत के साथ, बांग्लादेश जैसे हो जाता है, सबसे छोटी कौन सी है, अफगानिस्तान है। ये सब चीज़ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा कोस्टल स्टेट्स के बारे में यानी तटीय राज्य जो है उनके बारे में बच गया। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के कौन से राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो आप गुजरात बताते हैं। या पूछा जाए ऐसे भारत के कौन से प्रदेश की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो इसका आंसर बदल जाएगा, इसका आंसर अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है। अगर राज्य बोला जाए तो राज्य में तो गुजरात हो जाएगा, लेकिन प्रदेश बोला जाए मतलब उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों शामिल कर लेंगे हम लोग, तो उसमें अंडमान निकोबार ज़्यादा हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले एक रफ मैप बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ इस तरीके का हो जाता है हमारा। यहाँ पर बांग्लादेश हो जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पे हमारा पड़ोसी देश क्या है, श्रीलंका, और यहाँ पर हमारा द्वीप समूह है जो अंडमान निकोबार हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तटीय प्रदेश, भारत का तटीय प्रदेश। या फिर मैरीटाइम बाउंड्री कह सकते हैं, ठीक है। कोस्टल एरिया जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले फैक्चुअल बात जानते हैं, भारत के कितने राज्य, भारत का कितना राज्य तटीय राज्य यानी समंदर के किनारे लगता है, ठीक है। तो कितना राज्य, तटीय राज्य अगर बोला जाए तो राज्य कितना है, राज्य प्लस यूटी केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य कितना है, 9 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो 4 केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन कौन सा राज्य, जैसे देख लेते हैं यहाँ तक, यहाँ क्या हो गया, ये गुजरात, ठीक है। तो नाम लिखते चलते हम लोग, गुजरात, गुजरात नंबरिंग करते चलते, गुजरात। गुजरात के ठीक नीचे यहाँ क्या आ जाता है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के ठीक नीचे कौन सा राज्य मिलता है, यहाँ पर जो छोटा सा राज्य है वो कौन है, गोवा, गोवा। गोवा के ठीक नीचे यहाँ तक क्या हो जाता है, ये प्रदेश कौन है, कर्नाटक, है ना। तो अभी कौन आ गया, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के नीचे जो आपका ये प्रदेश है कौन है, केरल, केरल, ठीक है। अभी केरल के इस साइड फिर चले जाते हैं, यहाँ पर कौन सा राज्य हो जाएगा, ये तमिलनाडु इधर है, तमिलनाडु। और 7वां तमिलनाडु के ऊपर कौन सा प्रदेश हो जाता है, यहाँ पर कोस्टल आंध्र प्रदेश है। तो हो गया क्या, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर इधर यहाँ पे कौन सा राज्य हो जाता है, उड़ीसा। तो उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर आपका हो जाता है कौन सा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो जाता है। तो 9 राज्य, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ लगते हैं, जिनके किनारे मतलब समंदर है, समुद्री किनारे राज्य, यानी पश्चिम बंगाल कौन है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इसके साथ साथ में 4 केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो कौन कौन सा प्रदेश है, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, छोटा सा द्वीप, ये कौन है, दमन है, ये क्या है, ये सॉरी दीव है ये, और ये दमन है, ठीक है। और यहीं पर महाराष्ट्र के यहाँ पर एक छोटा एक और द्वीप आ जाता है, सॉरी एक और प्रदेश हो जाता है। खैर उसका जरूरत है नहीं अभी, तो उसके बारे में बात नहीं करते।
दमन दीव, ये दोनों कोस्टल यूनियन टेरिटरी है, यानी समंदर किनारे का तटीय प्रदेश है। ठीक है, तो नाम लिखते चलते हम लोग, दमन दीव। ठीक है, उसके बाद दूसरा इस तरह के तट, यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, क्या है ये, क्या है, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। दूसरा क्या हो गया हमारा, लक्षद्वीप। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा हम लोग का हो जाता है पुडुचेरी। पुडुचेरी एक्चुअली 4 जिलों में विभाजित है। इसका मैप में अभी हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा कहाँ पे पुडुचेरी का सेक्शन आता है। तो पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या है, पुडुचेरी। और चौथा क्या हो गया आपका, चौथा ये प्रदेश आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। ठीक है, ये 4 प्रदेश, यानी 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ लगते हैं। पुडुचेरी के बारे में हम लोग आपको मैप पर बताएंगे कहाँ कहाँ पर है। ये एक जगह नहीं है, कुछ बहुत जगहों पे फैला हुआ है, यानी 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में ये फैला हुआ है। ठीक है, एक हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में होता है, 2 हिस्सा तमिलनाडु में और 1 हिस्सा केरल में आता है। वो जब करेंगे तब हम लोग समझ जाएंगे। आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसमें, ठीक है, चलिए मैप को ही हटाइए। अगर आपसे पूछा जाए भारत के कौन से प्रदेश की तटीय सीमा सबसे लंबी है, अगर सबसे लंबी पूछा जाए, सबसे लंबी, तो 1 नंबर पे आप क्या बोलेंगे, आप अंडमान निकोबार बताएंगे। ठीक है, निकोबार। और सबसे छोटी पूछा जाए, दूसरे नंबर की, अंडमान निकोबार के बाद कौन से प्रदेश की तट रेखा लंबी है, सबसे लंबी है, तो गुजरात। ठीक है, वही सबसे छोटी पूछ दिया जाए तो सबसे छोटी, अगर ये सबसे छोटी बोल दिया जाए, देखिए यहाँ पे राज्य नहीं लिखा हुआ है, यानी राज्य जब ना लिखा हुआ हो इसका मतलब क्या है, आपको केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को देखना है। जब दोनों को देखेंगे तो अंडमान निकोबार ये क्या है, एक केंद्र शासित, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और गुजरात क्या है, एक राज्य है। तो अगर टोटल में पूछा जाए तो अंडमान निकोबार, लेकिन अगर राज्य में पूछा जाए कौन से राज्य की सीमा रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात 1 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, अभी आपसे टोटल पूछा जाए सबसे छोटी, तो ये हो जाएगा क्या, लक्षद्वीप का सबसे छोटी है। ठीक है, गुजरात क्या है, ये राज्य है ना। लेकिन अगर यूटी को हटा दिया जाए, अब राज्य में पूछा जाए सबसे छोटी किसकी है, तब क्या हो जाएगा, गोवा। ठीक है, ये क्या है, यूटी है, और ये क्या है, राज्य है। दोनों में लक्षद्वीप का सबसे छोटा है। ठीक है, तो अब एक लिस्ट हम लोग लिख लेंगे, कौन कौन से राज्य की सीमा रेखा कितनी लंबी है। ठीक है, कितनी लंबी है, आइए एक लिस्ट लिख लेते हैं, इसको हटाते हैं। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर साल में 4-5 एग्जाम, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, तो 4-5 एग्जाम में से किसी ना किसी पेपर में एक क्वेश्चन तो पक्का है, सिर्फ आज के लेक्चर से आ जाएगा, ये कंफर्म ये रखिए आप। ठीक है, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 4-5 एग्जाम देंगे, किसी ना किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो कम से कम पक्का है कि आज के लेक्चर से सिर्फ हो जाएगा वो। अगर राज्य में पूछा जाए सबसे लंबी किसकी है राज्य में, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सारा का लिस्ट 9 का नहीं लिखना है। सबसे लंबी कौन हो जाता है राज्य में, गुजरात। राज्य बोला जा रहा है तो यहाँ पे अंडमान निकोबार को नहीं गिनेंगे, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। इसके बाद दूसरा अगर पूछ दिया जाए तो दूसरा हो जाता है आपका क्या, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे लंबी में हो गया, सबसे लंबी में। और सबसे छोटी में अगर राज्य में पूछा जाए तो
सबसे छोटी राज्य में तो गुजरात, सॉरी गोवा, ठीक है गोवा। आपको पूरा लिस्ट रखने का नहीं है कि आंध्र प्रदेश के बाद कौन है, इतना ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। हो गया ये, या चलिए एक और लिखना है अगर आप चाहेंगे तो। तीसरे नंबर पे आप लिख दीजिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे लंबा गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश का है, तीसरा नंबर पे महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, ये सब हटाते हैं। आज थोड़ा मैप बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी मैप के हिसाब से कि एक बड़ा सा मैप बनाते हैं भारत का, ठीक है, भारत के तटीय प्रदेश का। ठीक है, अगर ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हिमालय, यहाँ पर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, उसके ठीक नीचे ये क्या अराकान हिमा, हम लोग लिखते चलते हैं, ये क्या है हिमालय, ये पूर्वांचल, पूर्वी हिमालय जिसको बोलते हैं पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये क्या है अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत। देखिए अंडमान निकोबार के बारे में बोला जाता है, अंडमान निकोबार अराकान योमा पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, मतलब उसी का, मतलब उसी का एक्सटेंशन है, विस्तार है, हिस्सा नहीं विस्तार है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। बहुत सा द्वीप है तो हम लोग ऐसे ही कुछ कुछ द्वीप बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रदेश है ये कौन सा हो गया, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। तो कुछ कुछ प्रमुख द्वीप और ये मतलब क्या कहते हैं, जैसे इसको क्या बोलते हैं, ये प्रदेश, ये देखिए यहाँ पर तो ज़मीन हमारा यहाँ तक है, तो ये क्या है, यहाँ पे समंदर ही है ना इसके नीचे, ये पूरा एरिया में, ठीक है। तो किसको किसको क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया कच्छ की खाड़ी, ये खाड़ी गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। ये इधर वाले एरिया किसको क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ठीक है। खंबात की खाड़ी, और ये जो कौन सा है सागर, कौन सा है ये अरब सागर हो जाता है ना, ये भी साथ साथ लिखते चलते हैं। यहाँ पे क्या है, ये क्या है अरब सागर, ठीक। यहाँ पर ये जो छोटा सा द्वीप है, एक आइलैंड है, कौन सा द्वीप है, ये द्वीप है, और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, इसका नाम क्या है दमन, और यहीं पर गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर हो जाता है, ठीक है। और दादर नगर हवेली आपका यहाँ पर आता है, ये क्या हो गया दादर नगर हवेली, ये, ठीक है। तो कच्छ की खाड़ी, ये वाला जो प्रदेश है कच्छ की खाड़ी, ये वाला जो एरिया है खंबात की खाड़ी हो जाता है, ये हो गया गुजरात ऊपर, और नीचे महाराष्ट्र के ही बीच में यहाँ पर दादर नगर हवेली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वो आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्या हो गया श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका का यहाँ पर दो द्वीप हम लोग जानते हैं, क्या है दो द्वीप है,
थोड़ा सा इसको मैप को, चलिए 2 द्वीप यहाँ पे बना लेते हैं। द्वीप, एक द्वीप का नाम क्या है? पंबन द्वीप, और दूसरे द्वीप का नाम क्या है? मन्नार द्वीप। ठीक है, पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप। पंबन द्वीप किसके पास है? इंडिया के पास। और मन्नार द्वीप श्रीलंका का हिस्सा है। ठीक है, मन्नार द्वीप किसका हिस्सा है? श्रीलंका का हिस्सा। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच कहते हैं एडम्स ब्रिज है, जिसको राम सेतु बोलते हैं। राम सेतु इन्हीं 2 द्वीपों को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इधर का खाड़ी, ये वाला जो है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। तो उसी तरीके से इधर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? इसको पंबन द्वीप आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस एरिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाक की खाड़ी। ठीक है, पाक की खाड़ी। और ये जो बीच का प्रदेश हो गया, इसको यहाँ पर इसको बोलते हैं क्या? पाक जल संधि, पाक जल संधि, या फिर पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोलेंगे क्या? पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य बोलेंगे। और ये क्या हो गया? पाक बे, यानी ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, PAL के पाक, L साइलेंट हो जाता है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, ये मन्नार द्वीप और ये पंबन द्वीप। ठीक है, तो अभी ये सब क्यों कर रहे हैं, इसका अभी आपको रिलेवेंस मिलेगा, क्योंकि इससे जुड़ा कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक, ये कौन सा द्वीप हो गया? अंडमान निकोबार। ऊपर के द्वीप क्या कहलाता है? अंडमान। और नीचे का द्वीप क्या कहलाता है? निकोबार। ये क्या है? द्वीपों का समूह है, अंडमान निकोबार। ठीक है, यहीं पर एक और द्वीप है, यहीं पर एक और द्वीप है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? कोको द्वीप। कोको द्वीप। आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार से, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सबसे नज़दीकी देश कौन सा है, तो आप बोलेंगे कौन सा देश हो जाता है? म्यांमार बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोको द्वीप जो है ये म्यांमार का ही हिस्सा है। ठीक है, जो कि एकदम उत्तरी अंडमान के एकदम नज़दीक हो जाता है। ठीक है, तो ये म्यांमार का हिस्सा है, यानी सबसे नज़दीकी देश म्यांमार हो जाता है। ठीक है, इस द्वीप की वजह से कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका है? ये हो जाता है किसका? म्यांमार का। ठीक है, म्यांमार का हिस्सा हो जाता है। इतना मैप करने के पीछे का रीज़न ये है ना कि आपसे अक्सर जो पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है, 8 डिग्री चैनल कहाँ पे है, 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है, या किसके किसके बीच है। तो ये मैप जब तक आपको पता नहीं होगा आप उनका आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको रटना पड़ जाएगा फिर। इसलिए ये सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग का जो द्वीपों का समूह है ये जान रहे हैं, ये क्या है? लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप। और उसके नीचे यहाँ पर जो द्वीपों का समूह को एक देश है, ये कौन है? ये क्या है? मालदीव। मालदीव। और ये क्या हो गया? लक्षद्वीप। ठीक है, ये हो गया क्या? लक्षद्वीप। अभी इतना आप लिख चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, मतलब कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये इसके तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रदेश है, इसको अगर ये सब आप लिख चुके होंगे तो ये पूरा प्रदेश इधर जो है इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ही पाक की खाड़ी है। ठीक है, पाक की खाड़ी किसका हिस्सा है? बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। ठीक, और नीचे हिंद महासागर हो जाता है। तो अभी क्या है, ये सब जो लिख चुके हैं। अब देखिए, एक मैप मत बनाइए, एक से ज़्यादा मैप बनाइएगा, क्योंकि एक में जो इन्फॉर्मेशन आ गया फिर से आप मैप ड्रॉ कीजिए और बाकी इन्फॉर्मेशन को ऐड करते रहिए। एक में ही आप छोटा सा मैप बनाएंगे तो कल को बाद में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक और मैप फिर से बनाइए जिसमें अब जो हम लोग लिखने जा रहे हैं उसको करेंगे। ठीक है, देखिए
लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बारे में हम लोग जानते हैं क्या, ये भी एक द्वीपों का समूह, इसमें ढेर सारा द्वीप है, 36 द्वीप लगभग है, ठीक है, जिसमें कुछ द्वीप रहने लायक है, यानी ह्यूमन मानव का निवास है कुछ द्वीपों पर, और बाकी द्वीपों पे मानव का निवास नहीं है, यानी वो खाली पड़ा हुआ रहता है, चाहे मछली पालन के काम आए या कोई और काम होता हो, लेकिन रहने के लायक नहीं है, तो कुछ द्वीप रहने के लायक है। तो इसी में बहुत सा द्वीप है जिसमें किसी का नाम मिनिकॉय है, कवरत्ती, ये सब जो जगह हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल कहाँ है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है, आपसे पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल, और एक पूछा जाता है आपसे 9 डिग्री चैनल, ठीक है। आज थोड़ा मैप बेस्ड काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत रट चुके हैं आगे से। इसको ऐसा कीजिए, इसको 8 नहीं, इसको 9 कर दीजिए, इसको 8 कर दीजिए, ऊपर 9 डिग्री, नीचे 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो लक्षद्वीप ये छोटा छोटा जो बना दिए, इसी द्वीप को थोड़ा यहाँ पे बना लेते, इसी का द्वीप, ठीक है। देखिए, दो द्वीपों के बीच जो सकड़ा पानी का रास्ता है यही चैनल कहलाता है, ठीक है, सकड़ा पानी का रास्ता यही चैनल कहलाता है, ठीक है। और एक चैनल आपका ये हुआ, ठीक है, एक चैनल ये हुआ, ये आपका मालदीव हो, ये द्वीप मालदीव हो गया, और ये 8 डिग्री चैनल। तो आपसे अगर 8 डिग्री चैनल के बारे में पूछा जाए, देखिए, अगर आपको 8 डिग्री चैनल के बारे में, 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है या किसको किसको अलग करता है, इसके बारे में पूछा जाए, तो देखिए, ये जो है ये मिनिकॉय द्वीप है, इसका नाम क्या है, मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय। अगर आपसे पूछा जाए भारत को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है, ठीक है, भारत को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है, तो देखिए ये 8 डिग्री चैनल है, ये जो द्वीप है ये मालदीव का हिस्सा है, और मिनिकॉय किसका हिस्सा है, लक्षद्वीप का हिस्सा, और लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, तो यानी ये भारत का द्वीप हो गया, ये मालदीव द्वीप है, ठीक है। तो इन दोनों को अलग कौन करता है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। 8 डिग्री चैनल के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, या भारत को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। तो द्वीप अगर पूछ दिया जाए तो मिनिकॉय द्वीप को मालदीव के द्वीप से अलग करता है। वैसे फिर 9 डिग्री चैनल के बारे में पूछा जाए तो नाइन डिग्री चैनल के बारे में पूछा जाए तो एक आइलैंड हो जाता है आपका लक्षद्वीप। देखिए, दो तरीके से ऑप्शन आ सकता है। एक ऑप्शन क्या देगा, पहले 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच में है, यानी ये मिनिकॉय द्वीप और लक्काद्वीप द्वीप समूह के बीच का है, ठीक है, इसके और इसके बीच का, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं पर कि मिनिकॉय द्वीप को, मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का हिस्सा है, मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों से अलग करता है, ठीक है, बाकी द्वीपों से अलग करता है, ठीक है। तो ये लक्काद्वीप हो गया, ये भी इसी का हिस्सा है, लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, ठीक है। वैसे ही अब हम लोग इधर थोड़ा देखते हैं कि जैसे एक द्वीप के बारे में हम लोग जाने, कोको द्वीप किसका हिस्सा है, म्यांमार का हिस्सा है, ठीक है। ऊपर के द्वीप समूह कौन हो गया, अंडमान द्वीप समूह, नीचे का निकोबार। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, ऊपर क्या हो गया अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है, तो यहाँ पर जो ये चैनल है ना, ये इसी का नाम है आपका क्या, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो देखिए तीन चैनल भारत के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री किसको करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, या लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। और 9 डिग्री कौन हो गया, लक्काद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, या ऐसा कह सकते हैं मिनिकॉय, लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों से अलग करता है, ठीक है,
9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? अंडमान और निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये आज मैप बेस्ड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा चीज़ आपको लोकेशन बता दिया जाए तो याद करने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। वैसे कोको द्वीप ये किसका हिस्सा है? म्यांमार। तो अगर पूछ दिया जाए भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है, या भारत के अंडमान को कोको द्वीप से कौन अलग करता है, तो यहाँ पर ये जो चैनल है, ये जो है इसी का नाम है क्या? कोको चैनल। कोको चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को कोको द्वीप से अलग करता है, ठीक है। अगर अंडमान में भी आपसे पूछ दिया जाए कि अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो इसका नाम है क्या? उत्तरी अंडमान, नॉर्दर्न अंडमान, उत्तरी अंडमान। यानी कोको चैनल किसके किसके बीच है? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में, ठीक है। ये आप समझ गए। अब एक और चैनल इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर इंडोनेशिया शुरू हो जाता है, ठीक है। इंडोनेशिया को क्या कहते हैं? द्वीपों का देश बोला जाता है। सबसे ज़्यादा द्वीप कौन से देश में है? तो इंडोनेशिया में ही है। सबसे ज़्यादा द्वीप इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो पूछा जाता है निकोबार को इंडोनेशिया से जो अलग करता है उस चैनल का नाम क्या है? उस चैनल का नाम ये जो है, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रेट चैनल, या फिर इसको ग्रैंड चैनल भी बोला जाता है, ग्रैंड चैनल, ठीक है, ग्रैंड चैनल। तो ये क्या हो गया? इंडोनेशिया एक देश है। इंडोनेशिया देश का भी अगर द्वीप पूछ दिया जाए कौन सा द्वीप है, तो ये सुमात्रा द्वीप है, ठीक है, सुमात्रा द्वीप। यानी अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से कौन अलग करता है? तो ग्रेट चैनल या ग्रैंड चैनल अलग बोलते हैं, ये अलग करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन को टफ बनाना हो, एग्जैक्टली पूछ दिया जाए कि नीचे वाले द्वीप समूह क्या बोलते हैं? निकोबार। ऊपर वाला हो गया अंडमान द्वीप समूह, नीचे निकोबार द्वीप समूह। या ऐसा पूछ दिया जाए ग्रेट चैनल कौन से 2 द्वीपों के बीच है, तो अगर इस द्वीप का नाम पूछ दिया जाए, निकोबार का सबसे साउथ में जो द्वीप है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है ग्रेट निकोबार, वृहद निकोबार या महान निकोबार बोला जाता है। ये जो द्वीप है निकोबार का, ठीक है। जब हम लोग एक दिन मतलब एक टॉपिक, अंडमान निकोबार अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, जिस दिन आपको सारे आइलैंड्स का नाम बताया जाएगा, मेजर आइलैंड्स का, ठीक है। कहाँ पे वॉल्केनो निकलती है, सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कौन सी है, सोमबेरेरो चैनल कहाँ पे है, अलग अलग चैनल्स वगैरह जो है उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी मोटे तौर पे हम लोग पूरा इस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस रीजन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया जाए ग्रेट चैनल जो है, ये ग्रेट चैनल किसके किसके बीच है, तो आप क्या बोलेंगे? ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणी द्वीप हो जाता है। तो आप जो पढ़े ना, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही स्थित है। यहीं पर इसका सबसे दक्षिणी बिंदु, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, वो यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो यानी ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये ग्रैंड चैनल, ये चैनल अलग करता है, ठीक है, इसको, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया, इसको मिटाते हैं। तो देखिए ये सब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, कोको चैनल, ग्रेट चैनल, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा मैप बेस्ड आज काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को याद अगर आपको करना हो तो आप मैप बना के ही याद करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो आप रटते रह जाएंगे, कभी ध्यान नहीं रह पाएगा, अच्छे से याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी आप जैसे अब ये पढ़ लेते हैं हम लोग कि भारत का तटीय क्षेत्र के बारे में एक चीज़ पढ़ना हम लोग भूल गए। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि कोरोमंडल तट किसको बोलेंगे, कहाँ पर है कोरोमंडल तट, ठीक है। या आपसे पूछा जाए उत्तरी सरकार तट कहाँ पर है, कौन से राज्य के साथ तट लगता है जिसका नाम उत्तरी सरकार है,
ठीक है, या कोंकण तट कहाँ पर है इसके बारे में। ये थोड़ा सा एक टॉपिक मिस हो गया था, ये भी मैप बेस्ड ही है, इसको मैप के साथ समझते चलते हैं। तो फिर से भारत का मैप बनाते हैं, तटीय, ऊपर के मैपों से अभी मतलब नहीं है, तो ऊपर के प्रदेश को हम लोग, ठीक है। यहाँ क्या है, ये गुजरात है, गुजरात। यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, ये प्रदेश क्या है, गोवा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाता है, कर्नाटक। उसके बाद नीचे यहाँ पर क्या हो जाता है, कौन सा राज्य, केरल है। तो तट के बारे में लिखते हैं। देखिए पहला तट के बारे में लिखते हैं हम लोग, गुजरात तट, गुजरात कोस्ट, ठीक है ना, गुजरात तट, गुजरात कोस्ट तट। कहाँ से कहाँ तक गुजरात का तट बोला जाता है, तो इसको बोला जाता, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये गुजरात तो एक अपने आ जाएगा, साथ में दमन और दीव, दमन और द्वीप, दमन द्वीप का हिस्सा, यानी यहाँ पर जो द्वीप है, द्वीप ये हो गया, और दमन यहाँ पर है, ठीक है। तो यानी गुजरात तट अगर बोला जाए तो गुजरात पूरा, यानी यहाँ से जो शुरू हो रहा है तट, ये पूरा तट आ जाएगा ये, ठीक है। और साथ में दमन का जो द्वीप का जो तट है और दमन का तट है, उस तट का नाम क्या हो गया, गुजरात तट, ठीक है। उसके आगे चलते हैं हम लोग, आगे दूसरा तट का नाम है क्या है, कोंकण तट, कोंकण कोस्ट। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए ये कहाँ से, दमन तक तो हो ही गया, यानी गुजरात के बाद महाराष्ट्र को ले लेता है, साथ में गोवा को ले लेता है। तो कोंकण तट किसके किसके बीच है, कोंकण तट पूछा जाए आप कहाँ पर है, तो बोलेंगे आप महाराष्ट्र प्लस गोवा, यानी महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण कोस्ट बोलेंगे, ठीक है, कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट। उसके ठीक नीचे, उसके ठीक नीचे तीसरा वाला जो तट है, तीसरा वाला जो तट है उसको बोलते हैं हम लोग कन्नड़ तट, ठीक है। जैसे आप नंबरिंग है ना, तो यहाँ पर समझ लीजिए 1 नंबर लिख दिए, 2 नंबर यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसके नीचे 3 नंबर ये कन्नड़ तट, जिसको कन्नड़ कोस्ट। तो ये किस राज्य के पास है, कर्नाटक के कोस्ट को कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं। तो कहाँ पे हो गया, कर्नाटक के कोस्ट को, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, चौथा हो जाएगा आपका मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार कोस्ट। तो कौन से कोस्ट को बोलते हैं, ये केरल का जो तट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मालाबार तट, यानी ये रहा केरल का जो तट है उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो कौन सा राज्य के पास है, केरल, ठीक है, केरल। पांचवा, ठीक है, पांचवा यानी इधर के तट को, ये कौन सा राज्य, तमिलनाडु, इसको बोलते हैं क्या, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल कोस्ट। तो ये देखिए मुख्यतः ये तमिलनाडु में आता है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। मुख्यतः तमिलनाडु में, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में। अगर ये पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक, इसका विस्तार अगर आपको पूछ दिया जाए तो आप इसका बोलेंगे कहाँ से कहाँ तक, कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी से कहाँ तक चला जाएगा, ये कृष्णा नदी डेल्टा तक, ठीक है। यहाँ पर एक नदी बह के आती है, कृष्णा नदी, ठीक है। तो कन्याकुमारी जो कि यहाँ पर है, कन्याकुमारी से लेके कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी का जो मुहाना है वो आंध्र प्रदेश में खुलता है, ठीक है। कन्याकुमारी से कहाँ तक चला जाएगा, कृष्णा नदी डेल्टा तक। इसका विस्तार अगर पूछ दिया जाए आपसे, ठीक है, यानी मुख्यतः ये तमिलनाडु में हो जाता है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का हिस्सा होता है, ठीक है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का हिस्सा होता है।
अब आगे एक और तट का नाम लिखना है हम लोग, छठा, इसको हटा देते हैं, यानी पांचवा आपका ये हो गया ना, छठा यहाँ पर लेके चलते हैं। तो छठा आपका है 6 नंबर पे उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। नॉर्थ सिरकर कोस्ट, यह कहां से कहां तक हो जाएगा? अगर राज्य पूछा जाए तो ये कौन सा हो जाता है? आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा भी हो जाएगा इसमें, आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा। अगर इसका विस्तार पूछा जाए कहां से कहां तक, देखिए कृष्णा नदी डेल्टा तक तो हम लोग इधर हो गया क्या, कोरोमंडल हो गया, तो कृष्णा नदी डेल्टा से लेके ये महानदी डेल्टा तक हो जाता है। तो एक इसका विस्तार है, एक्सटेंशन पूछ दिया जाए विस्तार, तो कहां से कहां तक हो जाएगा? कृष्णा नदी डेल्टा से, कृष्णा नदी डेल्टा से महानदी डेल्टा तक, यानी आंध्र प्रदेश उसके साथ साथ उड़ीसा का ज़्यादातर हिस्सा इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 कोस्ट के बारे में मुख्यतः पूछा जाता है जो हमारे सिलेबस में भी है। ये 9th स्टैंडर्ड बुक में एनसीईआरटी में इन तटों के बारे में मेंशन रहता है, इस वजह से अक्सर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये आ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 6 तट के बारे में पढ़ा। पहला तट जो यहाँ गुजरात से शुरू होता है, गुजरात कोस्ट, वो यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ से कौन सा शुरू हो जाता है? कोंकण तट, यानी महाराष्ट्र की शुरुआत जहाँ से होता है वो क्या हो जाता है? कोंकण तट, गोवा तक आ जाता है। गोवा के नीचे आपका कौन सा हो गया? कन्नड़ तट। ठीक है, कन्नड़ तट, उसके ठीक नीचे गोवा के तट, मतलब कन्नड़ तट के नीचे का जो तट है ये मालाबार तट, मालाबार कोस्ट। फिर उसके बाद इधर का जो कोस्ट है इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। उसके बाद कोरोमंडल से लेकर के यहाँ पे महानदी एक नदी आती है उड़ीसा में, उड़ीसा का शोक भी बोला जाता है इसे, सौरो ऑफ उड़ीसा। कौन नदी है? महानदी। ठीक है, महानदी कटक के शहर के बगल से गुजरते हुए नदी इधर बंगाल की खाड़ी पे आ जाती है। तो ये तट को क्या बोला जाता है? ये उत्तरी सरकार तट है। ठीक है, तो 6 तट का नाम हम लोग को जानना था जो हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज देखिए थोड़ा मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आज उन क्वेश्चंस, उन चीज़ों के बारे में पढ़ा गया जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए तो ये सब चीज़ 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, कौन सा खाड़ी, इस खाड़ी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, या खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है, कौन से राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, या कौन से केंद्र शासित प्रदेश की तट रेखा सबसे छोटी है, ये सब जो पूछा जाता है ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का थोड़ा फैक्चुअल भी हो गया, थोड़ा मैप बेस्ड भी हो गया। मैप बनाने का रीज़न ये होता है कि आपको समझ आ पाए, आप रिलेट कर पाए उसको, आपको याद करने में आसानी हो। नहीं तो आपको ऐसे लिखा दिया था 8 डिग्री चैनल किसके इसके पीछे लिख दिए, कहाँ पे आप पता नहीं, फील नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज थोड़ा फैक्चुअल चीज़ ज़्यादा हो गया, तो आज हम लोग इसको यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पसंद करते हैं लेक्चर को, आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, इतना ही रोकते हैं।